हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। लाइब्रेरियन बुक मैनेजमेंट का मास्टर। लाइब्रेरियन का काम आज किताबों में व्यवस्थित करने के सीमित नहीं है, बल्कि यह हाईटेक के काम से तकलीफ हो गया है। इसका दायरा भी काफ़ी विस्तृत हो गया है और इसमें कैरियर की संभावना भी काफ़ी बढ़ गई है। आप भी जिस क्षेत्रों में कैरियर बना सकते हैं उसे लाइब्रेरी यानी कि किताबों को प्यार करने वाला खास अड्डा इस लाइब्रेरी में रखवाक की जिम्मेदारी होती है। लाइब्रेरियन की आज लाइब्रेरी की किताबें बुक शेल्फ से निकलकर कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल हो गई हैं और इंटरनेट और मोबाइल से और भी आसान बना दिया है। जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों का इधर से उधर रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हाईटेक काम में तब्दील हो चुका है। लाइब्रेरियन का काम बढ़ने का योग्य सामग्री को संगठित करना और उसे डिजिटल लुक देना सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सहायता करता है और पाठक को सही समय पर सही सूचना प्रदान करता है। लाइब्रेरी अब केवल किताबों में रखने के पढ़ने की जगह बढ़ गई रही है, बल्कि नॉलेज सेंटर में भी तब्दील हो चुकी है। आज भी इन नॉलेज सेंटर करता बन सकते हैं। कौन करता है लाइब्रेरियन? तो लाइब्रेरियन एक साइंस बन चुकी है। इस साइंस से 3 तरह के काम है: पाठकों को सामान्य सेवाएं देना और जैसे पुस्तकों का आदान प्रदान करना। दूसरा है तकनीक कार्य, किताबों की एंट्री सूची बनाना या इंडेक्सिंग। और तीसरा है प्रशासनिक काम, सुविधाएं पढ़ने या लाइब्रेरी संबंधित कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संपर्क में रखना और पुस्तकों की खरीदी आदि। तो देखिए लाइब्रेरी का काम क्या है। जानकारी का विश्लेषण करना और सुनिश्चित करना कि पाठकों को सही समय पर सही किताबें मिल जाए। रिकॉर्ड से तैयार करना, नई किताबों पर नज़र रखना और पाठकों के लिए उन्हें उपलब्ध करना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करवाना कि लाइब्रेरी में किताबों वापस भी आए। लाइब्रेरी के अंदर बेहतर माहौल तैयार करना ये काम है जिन्हें एक अच्छा लाइब्रेरियन आसान से कर सकता है। किस तरह के पद? एक व्यवसाय के रूप में लाइब्रेरियन रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करती हैं। आकार के अनुसार किसी लाइब्रेरी में विभिन्न तरह के लोग होते हैं। सबसे बड़ा पद लाइब्रेरियन या पुस्तकालय संबंध होता है। यह पद प्रोफेसर पद के समतुल्य। इसके बाद डिप्टी लाइब्रेरियन के एडिशनल लाइब्रेरियन के पद होते हैं। सभी लाइब्रेरी के एक इनोवेशन साइंस भी प्रकाशित होते हैं। एक क्षेत्र में आज कैरियर अनेक संभावनाएं हैं। पुस्तकालय सूचना केंद्रों में रोजगार दिया जाता है। प्रशिक्षण व्यक्ति पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, ज्ञान प्रबंधन अधिकारी, सूचनाओं कार्य निदेशक, सूचना प्रलेखन अधिकार, लाइब्रेरियन ऑफ लाइब्रेरियन वैज्ञानिक सूचना के अधिकार सर्वश्रेष्ठ हो चुकी हैं। तो देखिए संभावनाएं क्या होती हैं। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में तो लाइब्रेरी होती है। इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थाओं में भी लाइब्रेरी के साथ साथ संदर्भ विभाग या रिपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार में से रेप से विभाग को बढ़ाया दिया है। नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा 2015 तक करीब 1500 विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लाइब्रेरी खुलेंगी और कारपोरेट कंपनियों में भी यहाँ लाइब्रेरी का प्रमोट कर रही हैं। तो अब अधिकतर लाइब्रेरी खुद को वीडियो लाइब्रेरी, कैसेट सीडी लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, फोटो लाइब्रेरी, सॉन्ग लाइब्रेरी जैसी इसके लिए उसने टोल पॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। विषय आधारित लाइब्रेरी तो आजकल हर तरह किताबों की सब्जेक्ट रिसिप्ट की लाइब्रेरी खोलने का चलन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि पारंपरिक किताबों में भी डिजिटल किया जा रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर का चलन चल रहा है, इसीलिए प्रकाशक अपनी किताबें के डिजिटल बनाने जुटे हुए हैं। तो आजकल ऑनलाइन लाइब्रेरी का चलन चल पड़ा है। तो एकेडमिक लाइब्रेरी तो इस तरह की लाइब्रेरी शैक्षणिक संस्थाओं में होती है।
दूसरा है डिजिटल लाइब्रेरी। तो इस तरह की लाइब्रेरी फिल्मों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लर्निंग रिसोर्स सेंटर, तो आज कई तरह से रिसोर्स सेंटर खोल जा रहे हैं जिससे सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों शामिल हों। चौथा है ऑनलाइन लाइब्रेरी। इस तरह की लाइब्रेरी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है जहां पैसा देकर आप मुफ्त दोनों ही तरह से किताबें पढ़ी जा रही हैं। रोजगार क्षेत्र क्या होता है? तो लाइब्रेरी साइंस के अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है। देश में सभी विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आने वाले समय में रोजगार की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य में देश में कई नई देशी और विदेशी विश्वविद्यालय खुलने वाले, ऐसे रोजगार के अवसर ज़्यादा प्रबल होंगे। रोजगार देने वाले संस्थाओं में प्रमुख विश्व स्वास्थ्य, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों, सरकारी विभागों, पुस्तकालयों, राष्ट्रीय स्तर प्रलेखन केंद्र, रेडियो स्टेशन, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज, केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय, बैंकों, प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय संग्रहालय वगैरह उपयोगी में जाने वाले हैं। सूचनाओं संस्थाओं एड्रेस डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द्वारा रोजगार का प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो देखिए वेतन क्या होता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट का टेक्नोलॉजी असिस्टेंट की शुरुआत सैलरी 10 से 15,000 रुपये प्रतिमाह होती है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संस्थाओं में असिस्टेंट लाइब्रेरी के रूप में नियुक्त होने के बाद अच्छा वेतन मिलता है। तो विशेष गुण क्या होने चाहिए? तो जो छात्र इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उन्हें अंदर कुछ गुण होना आवश्यक है। पहले, एक, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। दूसरा है मैनेजमेंट का गुण रखना चाहिए। तीसरा है टीम प्रबंधन का गुण। और चौथा है तकनीक का ज्ञान। पांचवा है नई चीज़ों के बारे में जान के लिए उत्सुकता और योजनाएं बनाने की संभावना होनी चाहिए। तो देखिए कि देश में ऐसी विश्वविद्यालय है जिसे साइंस संबंधित कोर्स चलाते जा रहे हैं। पहला है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, चौथा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, पांचवा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, छठवां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, सातवां है जामिया मिलिया जलसमिलिया नई दिल्ली, और आठवां है पटना विश्वविद्यालय पटना, नौवां है विश्व हिंदी विश्वविद्यालय दिल्ली, और 10वां है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली। तो देखिए कई स्तर के कोर्स होते हैं। तो 12वीं पास करने के बाद पुस्तकालय के सूचना विज्ञान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के CLIFSC के संबंधित पुस्तकालय सूचना विभाग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की होनी चाहिए। ग्रेजुएट बाद पुस्तकालय के सूचना विज्ञान स्नातक होना चाहिए। और मास्टर डिग्री के लिए क्या करिए? तो पुस्तकालय का एक सूचना विज्ञान मास्टर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BLISC की अथवा BBL, MPhil या PhD के लिए क्या करें? तो पुस्तकालय के सूचना विज्ञान के MPhil किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में MCL अथवा MBL, जब तक कि PhD के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में LMIS। तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स की योग्यता क्या होती है? तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के स्नातक होना जरूरी है। सबकी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 12वीं पास होना अति आवश्यकता होता है। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।